सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल के बारे में, जो कि आपको पता है हमारे जो है कंप्यूटर कोर्सेज़ के ये एक टॉपिक होते हैं। आप लोग इसको ट्रिपल सी में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा ओ लेवल कोर्स होता है या और भी जितने कोर्सेज़ होते हैं उनमें भी आपको ये पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ अदर जो भी मतलब जिस चीज़ के लिए भी आप लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं उसमें ये जो है आप कहीं भी जॉब। तो हम लोग चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का चैप्टर जिसका नाम है एम एस एक्सेल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, मतलब हमारे इस चैप्टर में क्या क्या हम चीज़ें पढ़ेंगे इसकी हम लोग बात करते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं इस चैप्टर में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक्स, कुछ चीज़ें मतलब डिस्कस करेंगे। जैसे एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट है, ठीक है। फिर मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स एंड वर्कशीट, उसके बाद फॉर्मेटिंग सेल्स यानी सेल को कैसे फॉर्मेट करेंगे, और सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, ओके। फिर फ्रीजिंग पेंस, फिर हमारा फार्मूलाज, फंक्शंस एंड चार्ट। उसके बाद है चार्ट्स कैसे बनाते हैं, बार हो सकता है बार ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, पाई हो गया, लाइन हो गया, ठीक है ना। और लास्टली हम लोग देखेंगे कि पीओ टेबल कैसे उसको मतलब क्या होता है वो चीज़ बनाने का, जो भी है सारे चीज़ हम लोग ये टॉपिक्स हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे। और इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद क्या क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम लोग ये सकते हैं टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग, क्या क्या चीज़ें हम लोग समझ जाएंगे, समझेंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ स्प्रेडशीट के बारे में, प्रोसेसिंग के, उसके यूजेस के, साथ ही साथ स्क्रीन है उसके सारी चीज़ों के बारे में बेसिक डॉक्यूमेंट अपने प्रोनाउंसिएशन के साथ यूज़ करें। इंसर्टिंग एंड रिलेटिंग टू स्टार्ट टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन ए फैक्टोरियल फॉर्म। और ये बेसिकली इतने टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। और यहाँ पे हम लोग कुछ समरी के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। सारे आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, आपने पढ़ा भी है छोटे क्लासेस में। 8 तक जब आप कंप्यूटर पढ़ते हैं, बेसिक जो कंप्यूटर का नॉलेज होता है 10 तक भी होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें बेसिक बता दी जाती हैं कि व्हाट इज़ एम एस एक्सेल एंड व्हाट आर देयर यूजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से कि एम एस एक्सेल है क्या। आप यहाँ देख सकते हैं एम एस एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिनका जो यूज़ है हम लोग क्या किस लिए करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए, न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज करने। फिर यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें बहुत से हमारे टूल्स मिलते हैं, पावरफुल टूल्स मिलते हैं जिनका यूज़ क्यों किया जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको एक तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए, संगठित करने के लिए, और मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है ना, यूज़ करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ कुछ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, चार्ट्स को बनाने के लिए, और हमारे जो स्प्रेडशीट्स होते हैं उनको जो है मतलब स्प्रेडशीट के फॉर्म में हमारे डेटा जो होते हैं उनको विजुलाइज करने के लिए करते हैं, ठीक है। ये हमारा एम एस एक्सेल एक तरह का ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। और कैसा सॉफ्टवेयर है, तो आपको पता है कि हमारा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बेसिकली, बट यहाँ पे हम इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एम एस एक्सेल एक फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि हमारा लिब्रे ऑफिस जो है क्या है, एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हमें मिला हुआ है। तो हम लोग आप लोग जब पढ़े होंगे कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे हमारे कहने का मतलब ये है कि ये दोनों क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो एम एस एक्सेल हो चाहे लिब्रे ऑफिस हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे जब हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस और एम एस एक्सेल दोनों ही स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं, बट यहाँ पे अंतर ये होता है कि लिब्रे ऑफिस हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, मतलब वो फ्री का सॉफ्टवेयर होता है, और हमारा एम एस एक्सेल क्योंकि ये एक कंपनी के द्वारा ओन होता है, ठीक है ना, इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, प्राइवेट होता है इसलिए। और यहाँ पे ये फ्री नहीं होता है, इसका कुछ हमें पैसा देना होता है, ठीक है ना, इसका कुछ कॉस्ट होता है इसको जब हम पैकेज को ख़रीदते हैं। तो बेसिकली आप ये जाने कि एम एस एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम लोग बहुत सी तरीक़ों से इसका यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक्स की, जो कि है हमारा स्प्रेडशीट। आप लोग स्प्रेडशीट से ही समझते होंगे कि स्प्रेड का मतलब फैला हुआ और सीट का मतलब होता है चादर।
तो बेसिकली इसी से इसका नाम आया है MS एक्सेल का, कि MS एक्सेल एक तरह का स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट का मतलब होता है कि एक चादर है, फैला हुआ एक क्या है, चादर है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम जो लिखा हुआ उसके हिसाब से इसकी डिफिनेशन को समझाएंगे। जैसे स्प्रेडशीट एप्लीकेशन समटाइम्स रिफर टू सिंपली एज स्प्रेडशीट्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, मतलब ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं डेट लेट यू क्रिएट एंड मैनिपुलेट स्प्रेडशीट्स इलेक्ट्रॉनिकली, जो हमें स्प्रेडशीट्स को हम इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकते हैं, स्प्रेडशीट्स को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं और उन्हें मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन ईच वैल्यू सीट्स इन अ सेल। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि स्प्रेडशीट्स है तो उसमें क्या होगा, बेसिक सी बात है कि रो होगा, कॉलम होगा, साथ ही साथ उसमें सेल भी होता है। और हर सेल में जो है क्या होगा, एक अलग तरह का जो है वैल्यू आपको देना होगा, एंट्री करना होगा, डेटा को एंट्री करना होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स आर कॉल्ड फार्मूलाज एंड द नेम्स ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड लेवल्स। यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि जब हम सेल्स के बीच रिलेशन क्रिएट करते हैं तो उस रिलेशनशिप को हम फार्मूलाज कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो सेल का नाम होता है उसे हम लेबल कहते हैं, मतलब उसको एक पार्टिकुलरली नाम से जब हम दिखाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेबल कहते हैं। लेबल का मतलब हम कह सकते हैं उसको पार्टिकुलर नाम से जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा कि एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट्स क्या होते हैं। जो हमारा स्प्रेडशीट्स है इसके क्या क्या एलिमेंट हैं। एलिमेंट का मतलब तत्व होता है, छोटी छोटी चीज़ों से किस किस चीज़ों से बनी हुई है हमारा जो स्प्रेडशीट्स है, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि व्हेन यू आर वर्किंग विथ ए स्प्रेडशीट पैकेज सच एज MS एक्सेल 2013 यू हैव टू नो सम स्प्रेडशीट्स टर्मिनोलॉजी। मतलब जब हम लोग MS एक्सेल से काम कर रहे हैं, एक्सेल के साथ काम कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग, आपको पता है कई वर्जन होते हैं MS एक्सेल, अलग अलग वर्जन के हैं। यहाँ पे जिस हम लोग MS एक्सेल की वर्जन की बात कर रहे हैं वो 2013 है। तो यहाँ पे इसके बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जिससे हमारा पूरा का पूरा स्प्रेडशीट बना होता है। तो यहाँ पे पहला जो हमारा स्प्रेडशीट है वो हमारा वर्कबुक है, कि स्प्रेड मतलब हमारा MS एक्सेल में वर्कबुक क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्कबुक इज़ ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। जो हमारा वर्कबुक होता है, वर्कबुक नाम से ही पता चल रहा है, बुक है, ये क्या है, बुक है काम करने का, वर्कबुक है। और यहाँ पे क्या है कि वर्कशीट का ये कलेक्शन है, मतलब जो हमारा वर्क काम करने का जो सीट होता है उसका अलग अलग जो अगर हम कलेक्शन बना दें तो वो हमारा क्या होता है, वर्क बुक होता है। ये हमारा MS एक्सेल का ही, स्प्रेडशीट का ही एक टर्मिनोलॉजी होता है, एक एलिमेंट होता है। फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ कि इन ए सिंगल फाइल द यूजर कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। एक सिंगल फाइल में, एक ही फाइल में हम लोग अलग अलग चीज़ों को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और एक ऑर्गेनाइज मैनर में, मतलब अपने अकॉर्डिंग हम उसको स्टोर कर सकते हैं, इसमें ये हम बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट ए वर्कबुक कंटेंट्स 3 वर्कशीट। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है MS एक्सेल में क्या होता है कि जो हमारा वर्कबुक होता है उसमें 3 वर्कशीट होते हैं। 3 वर्कशीट कहने का मतलब 3 शीट्स होते हैं जो कि जिसमें हम लोग अपना वर्क करते हैं, जो भी डेटा हमको उसमें बनाना है या क्रिएट करना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इट हैज़ ए मैक्सिमम ऑफ 255 वर्कशीट। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक वर्कबुक में जो है 3 वर्कशीट होते हैं डिफ़ॉल्ट से। और ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, MS एक्सेल में बात कर रहे हैं। फिर यहाँ लिखा हुआ कि हर, मतलब MS एक्सेल में बेसिकली जो है 255 वर्कशीट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। वही आप लोग लिब्रे ऑफिस में देखेंगे तो वहाँ पे जो होता है, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, वहाँ पे आपको अलग अलग जो है नंबर्स देखने को मिलेंगे और वहाँ पे हो सकता है नाम भी चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें ध्यान से समझनी है और इसी पर क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। अब ये हमारा पहला टॉपिक, पहला एलिमेंट था ये स्प्रेडशीट का कि वर्कबुक क्या होता है। अगला हमारा कि वर्कशीट क्या होता है। अभी हमने बताया वर्कबुक वर्कशीट से बना होता है, तो वर्कशीट क्या होता है। तो वर्कशीट एक सीट होता है जो कि बहुत सारे रो और कॉलम से बना होता है, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया था। और यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो हमारा वर्कशीट होता है वो रो नंबर से शुरू होता है और कॉलम नंबर से भी शुरू होता है। और यहाँ पे रो नंबर जो होता है वो 1 होता है और कॉलम नंबर जो होता है A होता है। मतलब कॉलम जो है ABCD अल्फ़ाबेटिकली शुरू होता है, रो नंबर वाइज शुरू होता है। फिर यहाँ पे सेल, जैसे आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग सेल बताएंगे भी सेल क्या होता है। बेसिकली सेल जो है 2 रो और कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं तो जो कॉमन एक आपको डिब्बा मिलता है, खाली बॉक्स मिलता है, उसी को एक खाली बॉक्स को हम लोग सेल कहते हैं। मतलब सबसे जो छोटी इकाई जो होती है वही हमारी सेल होती है, जैसे आप लोग जानते हैं। मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे सेल का मतलब एक तरह का कोष है, एक तरह का डिब्बा है। अब यहाँ पे ये है कि जो हर सेल होता है उसमें क्या होता है, कंटेन ए नंबर, टेक्स्ट और फॉर्मूला। जो हमारा जितना जो भी सेल होता है उसमें एक नंबर भी हो सकता है,
टेक्स्ट भी हो सकता है, फॉर्मूला भी हो सकता है, जो भी हम लोग चाहें उसमें एंट्री कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ कि इट कैन आल्सो रेफरेंस अनदर सेल इन द सेम वर्कशीट, द सेम वर्कबुक और ए डिफरेंट वर्कबुक। साथ ही साथ यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, एक सेल को जो है दूसरे सेल से क्या कर सकते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। सेम वर्कशीट पे, एक ही वर्कशीट पे हम लोग अलग अलग सेल को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। और सेम वर्कबुक में या डिफरेंट वर्कबुक में भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये चीज़ लिखा हो कि द वर्कशीट इज़ ऑलवेज स्टोर्ड इन ए वर्कबुक, और ये आपको हमेशा याद रखना है कि वर्कशीट वर्कबुक के अंदर होता है, ना कि वर्कबुक वर्कशीट के अंदर होता है। मतलब वर्कशीट जो है वो वर्कबुक के अंदर होता है, जैसे बुक में आपको पेजेस मिलते हैं, सीट्स मिलते हैं, उसी तरीके से वर्कबुक में जो है आपको वर्कशीट मिलता है। तो ये वर्कशीट का हमारा टॉपिक था। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा चार्ट शीट। चार्ट शीट क्या है इसको भी हम लोग बताते हैं। चार्ट शीट इज़ अ सेपरेट शीट इन ए वर्कबुक दैट कंटेन्स ओनली ग्राफ्स और चार्ट। अब यहाँ पे चार्ट शीट ये बताया जा रहा है कि चार्ट शीट क्या होता है, एक अलग तरह का शीट होता है। अब वो किस वर्कबुक में ही होता है, वो किसी में भी हो सकता है, वर्कशीट में भी हो सकता है या वर्कबुक में भी हो सकता है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि चार्ट शीट जो है वो कहाँ रहता है, वर्कबुक में रहता है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि चार्ट शीट जो होता है, जो चार्ट्स का शीट जो होता है उसमें क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ होते हैं और चार्ट होते हैं। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो चार्ट शीट होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। किस लिए यूज़फुल होता है, ताकि हम क्या कर सकें, एक चार्ट्स जो भी हम लोग बना रहे हैं या कोई ग्राफ बना रहे हैं या कोई भी टेबुलर डाटा हम लोग बना रहे हैं, डेटा बना रहे हैं, उसको अलग तरीके से अदर टाइप ऑफ डेटा से हम लोग क्या कर सकें, उसको देख सकें। इस चीज़ को हम लोग चार्ट शीट का यूज़ करते हैं, उसको देखने में। मतलब चार्ट शीट में ये सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग चार्ट शीट में क्या कर सकते हैं, किसी भी अदर तरह के चार्ट के डेटा को या टेबुलर जो डेटा होते हैं या सेपरेटेड जो भी डेटा, अलग अलग जो डेटा होते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो ये चार्ट शीट का बात था। उसके बाद हम लोग का रो का बात है। अभी रो हमने आपको रो यहाँ पे क्लियरली, आप लोग अगर मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो इसमें रो बताया जाता है, कॉलम्स बताए जाते हैं। रो क्या होता है, जो आपका हॉरिजॉन्टल जो भी आपको लाइन मिलती है, जिसमें हॉरिजॉन्टली आपको बॉक्सेस मिलते हैं, तो वो आपका रो होता है। जितने बॉक्सेस हैं सारे के सारे एक साथ क्या रेफ़र करेंगे, रो को रेफ़र करेंगे। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ कि रो क्या होता है, इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल ब्लॉक ऑफ सेल्स। ये हॉरिजॉन्टल एक ब्लॉक होता है सेल्स का, जो डिब्बे होते हैं छोटे छोटे, उसका एक हॉरिजॉन्टल ब्लॉक होता है, डेट रन्स थ्रू द इंटायर विथ ऑफ द वर्कशीट। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल रो होता है, ये पूरा का पूरा वर्कशीट में दौड़ता है, मतलब ये रन करता है, मतलब ये पूरा का पूरा वर्कशीट में पूरा हॉरिजॉन्टल अपना जगह फिक्स किए रहता है। ये नहीं है कि बस थोड़ी ही जगह पर वो रहता है, ऐसा नहीं है कि 4 ही 5 रो रहता है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब कि 4-5 ही बस आपको रो में डिब्बे नहीं मिलेंगे, आपको पूरा का पूरा डिब्बा लास्ट तक मिलेगा। इंटायर विथ का पूरा डिब्बा आपको एक रो में मिलेगा। और आपको पता ही है कि सिर्फ रो एक ही तो होगा नहीं, बहुत सारे रो होंगे हमारा, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक स्प्रेडशीट है, और स्प्रेडशीट रो और कॉलम से ही मिलकर बना होता है। फिर यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द रो इज़ आइडेंटिफाइड बाय द नंबर डेट इज ऑन द लेफ्ट एज ऑफ द वर्कशीट। साथ ही साथ यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रो जो है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे जो है वर्कशीट में हमारा वर्क पेज है, या हमारा जो वर्क बुक है, या हमारा जो स्प्रेडशीट है, ठीक है ना, जो भी हम लोग जिस पर काम कर रहे हैं, हम उस पर देख सकते हैं कि हमारा रो कितना है। हमारा जब नीचे हम लोग देखेंगे अपने वर्कशीट पे, तो वहाँ पे नीचे के लेफ्ट एज पे, लेफ्ट कोने में छोर में लिखा होगा हमारा कि रो का कितना नंबर है, ठीक है ना, कितना रो है उस सीट में, ये सारी चीज़ उसमें लिखी होती हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट अगला जो है वो है कॉलम। कॉलम क्या है, सिमिलरली जैसा रो है वैसा कॉलम है। डिफरेंसेस दोनों में क्या है कि जो हमारा कॉलम होता है वो क्या होता है, वर्टिकल ब्लॉक्स को कंसीडर करता है। उसमें वर्टिकल ब्लॉक्स क्या होते हैं, संगठित ऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉलम्स इन एक्सेल वर्कशीट रन वर्टिकली, मतलब जो एक्सेल वर्कशीट होता है उसमें जो कॉलम होते हैं वे वर्टिकली रन करते हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जैसा आप समझ सके, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये दिखा, मतलब आप देख सकते हैं कि इट कॉन्टेन 16,384 A2XFD कॉलम्स। अब बेसिकली हम लोग क्योंकि MS एक्सेल की बात कर रहे हैं, तो MS एक्सेल में लगभग जो है 16,384 कॉलम्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे जो कॉलम्स होते हैं उनमें जो नेमिंग होता है हर कॉलम का, वो कहाँ से कहाँ शुरू होता है, तो आप देख सकते हैं A से XFD तक वो जाता है, ठीक है। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना है।
जबकि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क अभी नेक्स्ट जो आपका अगला चैप्टर आने वाला है उसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसका जो टर्मिनोलॉजी होता है थोड़ा अलग होता है MS एक्सेल के कंपैरिजन में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये लिखा हो कि द कॉलम इज आइडेंटिफाइड बाई लेटर AB एंड फाइनल लेटर इज Z। और यहाँ पे ये लिखा हो कि जो कॉलम होता है वो किससे आइडेंटिफाई होता है। जैसे अभी हमने बताया 8 से लेकर XFD तक वो रहता है। और वो कैसे स्टार्टिंग में कैसे आता है? तो वो A से स्टार्ट होता है, ABCDEFGH ऐसे जाता है और Z तक जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है? वो AA से स्टार्ट होता है, फिर ABAC ऐसे जाते जाते वो AZ तक जाता है। और उस ऐसे ही करते करते वो BA BB ऐसे सो ऑन करते करते वो लास्ट तक जो है XFD तक वो जाता है। मतलब 3 यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लेटर मिलेंगे, अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे और वहाँ तक जाके वो एंड हो जाएगा। कहने का मतलब XFD पर वो जाके ख़त्म हो जाएगा। और बेसिकली ये किस कॉलम की हम लोग बात कर रहे हैं? MS एक्सेल के वर्कशीट के कॉलम की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग का सेल है। यहाँ पे अभी हम लोग आपको फिगर में भी दिखा रहे हैं कि क्या सेल है, वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होंगी। यहाँ पे सेल है तो सेल क्या है? सेल इज़ द इंटरसेक्शन बिटवीन ए रो एंड ए कॉलम इज कॉल्ड ए सेल। अभी हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो हमारा सेल होता है वो क्या होता है? जो हमारी रो होती है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल कॉलम होती है, और जो हमारा कॉलम क्या है? वर्टिकल कॉलम जो होता है, मतलब वर्टिकल लाइन जो होती है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, उन दोनों के इंटरसेक्शन से जो आपको कॉमन पॉइंट मिलता है उसी को हम लोग सेल बोलते हैं। यहाँ पर सेल आप लोग डिब्बा से भी समझ सकते हैं। सबसे छोटा जो यूनिट होता है किसी भी स्प्रेडशीट का, ठीक है ना, बॉक्सेस जो सबसे छोटी वाली बॉक्स होती है उसी को हम लोग सेल कहते हैं। जैसे आप लोग समझ सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद 3 और टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, 2 और टर्मिनोलॉजी है। क्या क्या है? फॉर्मूला है और फंक्शन है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं? MS एक्सेल को समझ सकते हैं। और सिमिलरली जैसा कि आपको पता है कि MS एक्सेल और जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है ये दोनों के दोनों स्प्रेडशीट के ही सॉफ्टवेयर हैं, मतलब स्प्रेडशीट डेटा एंट्री के ही सॉफ्टवेयर हैं। तो दोनों का लगभग चीज़ें सेम होता है। कुछ ऐसे होते हैं चीज़ें जो कॉमन होते हैं दोनों में, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दोनों में ही डिफरेंट होती हैं, जिसको आप लोग को अलग से तैयार करना होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट एक्सेप्शन वाली ही चीज़ें पूछी जाती हैं, डिफरेंस जो होती हैं दोनों में वही चीज़ें पूछी जाती हैं। आपको शॉर्टकट की भी डिफरेंट मिल सकती हैं या अलग अलग चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट मिल सकती हैं। उसके लिए बेसिकली आपको यहाँ पे बुक जो है पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो है आपके प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकली आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। और बुक में जो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करें वहाँ पे आपको कुछ फिगर भी मिलेंगे, उसमें प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अगला हम लोग का फार्मूला है। तो अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूले में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इन एक्सेल फार्मूलाज आर यूज टू कैलकुलेट मैनिपुलेट द नंबर्स और टेक्स्ट। फार्मूला आप लोग मैथ में भी जानते होंगे। मैथ में फार्मूला क्यों यूज होता है? किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, सिचुएशंस को सिंपल करने के लिए हम लोग फार्मूले का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से एक्सेल में भी फार्मूले का वही यूज है जो मैथमेटिक्स में उसका यूज होता है, बस उसको यूज़ करने का जो तरीका है वो बदल जाता है। और यहाँ पे फिर लिखा हुआ कि इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑपरेटर्स एंड सेल एड्रेसेस लाइक फॉर एग्जांपल A8 C2 एंड सो। और यहाँ पे ये चीज़ है कि फार्मूला जो होता है ये नॉर्मल मैथमेटिकल फार्मूले जैसा नहीं होता है। जो हमारा एक्सेल होता है, स्प्रेडशीट जो होते हैं उसमें जो फार्मूले होते हैं उसका लिखने का तरीका कुछ अलग होता है। उसमें कुछ वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, ऑपरेटर्स भी यूज हो सकते हैं, और साथ ही साथ सेल एड्रेस जो होता है, ठीक है ना, जैसे 1 2 3 A1 A2 A3 A8 AC2, ये सारी चीज़ें भी यूज़ होती हैं फॉर्मूले के रूप में, ठीक है ना, ये आपको याद रहना चाहिए। फिर यहाँ पे फंक्शन की बात हो रही है। फंक्शन क्या है? नेक्स्ट फंक्शन जो है ये प्री डिफाइंड फार्मूला होता है या कोई प्रोग्राम होता है डेट परफॉर्म कैलकुलेशंस, जो क्या करता है? कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। एक्सेल में या आप स्प्रेडशीट बोल सकते हैं, ठीक है ना। और किस चीज़ पर वो अपना कैलकुलेशन परफॉर्म करता है? तो वो किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे परफॉर्म करता है जिसको हम लोग आर्गूमेंट कहते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं आर्गूमेंट कोई तर्क होता है या कोई क्वेश्चन हो गया, उस पर वो फंक्शन जो है अपना परफॉर्म करेगा। कोई भी फंक्शन क्या एक तरह का जो है ऑपरेशन है, ठीक है ना। आप लोग मैथमेटिक्स में भी जैसा आप लोग फंक्शन का यूज़ जानते हैं सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि ईच फंक्शन टेक्स स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट, और हर फंक्शन का अपना एक अलग फॉर्म होता है, अलग प्रकार का उसका आर्गूमेंट होता है, लॉजिक होता है। और यहाँ पे ये चीज़ है कि जैसे कि नंबर्स हो सकते हैं फंक्शंस में, आपके रेफरेंस टेक्स्ट हो सकते हैं, या कोई लॉजिकल वैल्यूज़ हो सकती हैं, अलग अलग फॉर्म के आपके फंक्शंस यूज़ में आ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक क्या थे? टर्मिनोलॉजी थे। किससे रिलेटेड? MS एक्सेल से रिलेटेड, स्प्रेडशीट से रिलेटेड। हम ये कह सकते हैं कि ये स्प्रेडशीट के एलिमेंट थे, ठीक है।
अब अगला जो चीज़ है वो है, यहाँ पे हम लोग आपको जो छोटी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। और यहाँ पे जो चीज़ सिर्फ रीड करने वाली लैंग्वेज आपको खुद ही प्रिपेयर करना होगा। आपको पता है कि अब बेसिकली जितने भी